वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तीसवां श्लोक। पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। जब जिस काल में सबको एक से ही स्थित देखता है और एक से ही सभी का विस्तार देखता है, ततः एवं च विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। टीका में हम देख रहे थे नीचे से द्वितीय पंक्ति, भूतानां विकाराणां नानात्वं प्रकृत्या सह आत्ममात्रतया प्रलीनं पश्यति, न हि भूत पृथक्त्वं सत्यां प्रकृतौ, मतलब उसको ऐसे पढ़ना, न हि भूत पृथक्त्वं प्रकृतौ सत्यां केवले परस्मिन् विलापयितुं शक्यते इत्यर्थः है। क्योंकि श्लोक में कहा सारे भूतों को आत्मा में देखता है। अगर प्रकृति है आत्मा से विलक्षण तो वहाँ फिर विलापन, आत्मा में विलापन संभव नहीं है, क्योंकि विलापन होगा प्रकृति में। इसलिए वो प्रकृति का भी विलापन आत्मा में ही होना चाहिए। फिर विलापन होने के पश्चात परिपूर्णात् आत्मनः एव प्रकृत्यादेर विशेषांतरस्य स्वरूप लाभम उपलभ्य तन्मात्रतां पश्यति इत्याह। तो फिर उस परिपूर्ण आत्मा से प्रकृति आदि विशेषांतर की उत्पत्ति, स्वरूप लाभ का अर्थ है उनको स्वतंत्र जानना। जैसे मृत्तिका से घट का स्वरूप लाभ हो गया, घट का स्वरूप लाभ होने का अर्थ है अब घट स्वतंत्र उपलब्ध हो गया। पहले मृत्तिका में था सत्कार्यवाद की दृष्टि से, अब स्वतंत्र उपलब्ध हो जाता है। ऐसे तो इससे एक विज्ञान से सबके विज्ञान की पूर्ति हो जाएगी। आगे भाष्य में तत एव च तस्मात् एव च विस्तारम उत्पत्तिम विकासम आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मर, आत्मतः आकाश, आत्मतस्तेज, आत्मतः आप, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतो अन्नम इति एवं आदि प्रकारेर विस्तारम यदा पश्यति ब्रह्म संपद्यते ब्रह्मैव भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। उसी ततः तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है आत्मनः, उसी आत्मा से, एवच विस्तारम उत्पत्तिम विकासम, उत्पत्ति विकास सभी का, किसका, वहाँ टीका में देखिए, उक्तमेव विस्तारम श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति। श्रुति का सहारा लेकर उस विस्तार को स्पष्ट करते हैं। क्या क्या है? छांदोग्य की 7वें अध्याय की श्रुति है। आत्मतः प्राण, प्राण से हिरण्यगर्भ,
आत्मा से हिरण्यगर्भ, आत्मतः प्राण, फिर आत्मतः आशा, आत्मतः स्मर, आत्मतः आकाश, ये सभी की उत्पत्ति आत्मा से, पंचमी लेंगे तो आत्मा से सबकी उत्पत्ति होती है, सबका विस्तार होता है। महाभूत में 4 दे दिए, आकाश, तेज, आप, अन्न। आकाश में वायु का अंतर्भाव, वहाँ उपनिषद में ही भगवान भाष्यकार ने ऐसे बताया है छांदोग्य में कि आकाश से आकाश वायु दोनों ले लीजिए, और तेज, आप, अन्न, सभी का आविर्भाव तिरोभाव, और आशा, स्मर, इससे इच्छा, जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, ये सारी भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, सभी के सभी। इति एवं आदि प्रकारे ही विस्तारम यदा पश्यति, मतलब सब कोई जानता है कि सभी का सभी मेरा ही विस्तार है। मैं आत्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से, समस्त सूक्ष्म ज्ञान वृत्तियों के रूप से, पंच महाभूत में, और फिर उनका कार्य, ये सब मैं ही हूँ। तभी ब्रह्मैवाहम इदम जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, ये घटेगा। तो वही उपनिषद में सीधे साक्षात बता दिया। तो जो ऐसे देखता है, इति एवं आदि प्रकारेर विस्तारम यदा पश्यति ब्रह्म संपद्यते तदा। टीका में देखिए, ब्रह्म संपद्यते कहा, संपत्ति क्या है? ब्रह्म संपत्तिर नाम, संपत्ति पदगतौ धातु से स्त्रियांतिन करके हो जाएगा। संपत्तिर नाम पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ही, अपूर्णत्व हेतु हो, आगे शुद्धि है, कुछ पाठ संशोधन करना है। सर्वस्य, आगे क्या है आपके पाठ में? आत्म साक्षात्कृतत्व, ऐसा दिया है ना, उस आत्मसात्कृतत्व करना है, क्षा को हटा दीजिए। सर्वस्य आत्मसात्कृतत्वात्, आत्मसात करना का अर्थ क्या है? किसी को आत्मसात करना, मतलब अपने से एक कर लेना, आत्मसात करना। तो ब्रह्म संपत्तिर नाम, देखिए वाक्य, पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ही। ब्रह्म संपत्ति का अर्थ क्या है? पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति हो। पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति कब होगी? जब अपूर्णत्व का जो हेतु है वो नहीं रहेगा। पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ही अपूर्णत्व हेतु हो सर्वस्य आत्मसात्कृतत्वात्। तो अपूर्णत्व का हेतु क्या होगा? लेकिन अगर हम कहेंगे अज्ञान है, तो अपूर्णत्व हेतु हो सर्वस्य आत्मसात्कृतत्वात्, तो किसका आत्मसात हो जाएगा? अज्ञान का। तो वो तो कुछ बैठेगा नहीं ठीक से। तो इसको कैसे समझेंगे? अपूर्णत्व का हेतु क्या है? समझो, क्या किसी ने कुछ बताया? फिर से कुछ, हाँ हाँ, अपूर्णत्व कब होता है? जब अपने से कुछ भिन्न है ऐसा भान होगा। तो जैसे यह देह है, देह परिच्छिन्न है, अपूर्ण है, इसकी सीमा यहाँ तक है, क्योंकि इसके बाद कुछ अन्य का आरंभ हो गया। ऐसे पुष्प है, यहाँ तक सीमित है, इसके बाद में कुछ अन्य का आरंभ है, इसलिए जहाँ अन्योन्य भाव आ गया तो वो बन जाएगा हेतु इसके अपूर्णता का। अन्योन्य भाव तब आएगा जब कोई अन्य होगा,
जब आत्मसात कर लेंगे सब कुछ, सर्वस्य आत्मसात कृतत्वात्, तो कोई अन्योन्य भाव किसी के साथ नहीं रहा, सब मैं ही हो गया। तो इसलिए अपूर्णत्व का हेतु नहीं रहा। अपूर्णत्व का हेतु नहीं रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति। सर्वस्य आत्मसात कृतत्वात् इत्याह ब्रह्मैव, ब्रह्म संपद्यते ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है जब मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता, तब ब्रह्म चिंतन करना है ब्रह्मत्वेन कि नहीं करना है? करना है। आज सुबह महाराज जी ने बताया उधर मिला था पंचदशी का। तो ध्यान मतलब चिंतन ऐसे करना है कि यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। जो जो यहाँ ब्रह्म के स्वरूप बताए हैं यहाँ और अन्यत्र भी, ये सभी मेरा वास्तविक स्वरूप है। मतलब मैं ही जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण हूँ। मुझसे ही सारे अनात्म प्रपंच और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। मैं जब हम कहते हैं किसी को बताने के लिए नहीं, अपने समझ के लिए। और मैं शब्द का अर्थ क्या होगा? अहम शब्द वाच्यार्थ होगा कि अहम शब्द लक्ष्यार्थ होगा? लक्ष्यार्थ होगा। तो ये स्पष्ट रहे। वाच्यार्थ रूप में दुख रहेगा, कम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उसका नाश नहीं होगा। सत्व बढ़ जाएगा तो दुख की इतनी अनुभूति ही नहीं होगी। और जैसे कुछ हुआ तो ठीक है, कोई उसको विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रकृति का कार्य ही ये है कि सुख दुख का भोग कराना, तो वो तो बंद नहीं होगा। लेकिन लक्ष्यार्थ के स्तर पर मैं निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष और जगत का कारण, ये चिंतन जैसे चलता रहेगा। तो अब कोई कहेगा कि ये चिंतन करने से क्या है? ये चिंतन ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ और चिंतन कर रहा हूँ। प्रमाण से पहले से ही प्राप्त है कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ, मैं जगत का। लेकिन विपरीत भावना के कारण हम बार बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, अभी तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ। अभी तो आप ब्रह्म नहीं हो, मतलब अभी तो आप वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं हो कि लक्ष्यार्थ ब्रह्म नहीं हो, ये प्रश्न होगा। तो लक्ष्यार्थ अभी ब्रह्म है कि नहीं है? है। और वाच्यार्थ कब ब्रह्म बनेगा? कभी नहीं। अहम का वाच्यार्थ ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, और अहम का लक्ष्यार्थ सर्वदा ब्रह्म है। तो चिंतन ऐसे करना है कि मैं लक्ष्यार्थ स्वरूप में ही हूँ। तदा ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म संपद्यते ब्रह्मैव भवति। तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। टीका में ज्ञान समान काल एव मुक्तिरिति सूचयति, तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। ज्ञान समान काल एव मुक्ति, ज्ञान के समान काल में ही मुक्ति होगी। अब प्रश्न होगा, ज्ञान के समान काल में मुक्ति किसकी होगी? आत्मा की कि अनात्मा की? तो ये तो हम जानते हैं कि आत्मा तो नित्य मुक्त है। तो ज्ञान समान काल मुक्ति किसकी होगी और किस प्रकार से मुक्ति होगी? मतलब मुक्ति का अर्थ स्पष्ट रहे कि अगर मैं नित्य मुक्त हूँ तो ब्रह्माकार वृत्ति से क्या होगा? हम कहेंगे अज्ञान की निवृत्ति होगी। हाँ, कुछ अन्य किसने बताया? हाँ, अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति किसकी? मुक्ति की, आत्मा की अभिव्यक्ति। ठीक है,
आत्मा अभिव्यक्त तो है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा की अभिव्यक्ति न हो। जगत की अगर अभिव्यक्ति होती है तो सबसे पहले किसकी अभिव्यक्ति होगी? आत्मा की। पहले आत्मा, फिर अंतःकरण, फिर हम प्रमाता बनेंगे, फिर प्रमेय का ज्ञान होगा। प्रमेय, किसी भी प्रमेय के ज्ञान के पहले मुझे प्रमाता होना होगा। प्रमाता तो तब बनूंगा जब अंतःकरण उपाधि को लेकर मैं प्रमाता बन सकता हूँ। तो पहले तो मैं चैतन्य हूँ, फिर प्रमाता बनूंगा एक उपाधि को लेकर, फिर प्रमेय आदि का ज्ञान करके मैं कहूँगा अहम ज्ञाता, अहम जानामि इत्यादि। ज्ञान के समान काल मुक्ति, सभी उत्तर जो हमारे समाधान, प्रश्नों का समाधान कर सकता है। ज्ञान के समान काल मुक्ति का अर्थ है ज्ञान होने पर यह ज्ञान होगा कि मैं सर्वदा मुक्त था। ज्ञान का स्वरूप ऐसा होगा कि मैं नित्य मुक्त था। ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं होगा कि अब मैं मुक्त हो गया, अब 4:30 बजे से तो फिर प्रश्न होगा कि पहले हम ये विचार कर चुके थे, द्वितीय क्षेत्रज्ञ का जो भाष्य चल रहा था उसमें, कि पहले मैं बद्ध था और फिर मुक्त हुआ, तो वो मोक्ष कैसा होगा? अनित्य होगा। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, उस प्रकार का हो जाएगा। तो वर्तमाने भी तथा भ्रांति ही है। श्लोक बोल लीजिए। टीका में परिपूर्णत्वेन सर्वात्मत्वे प्राप्तम आत्मनो देहादिगतेन कर्तृत्वादिना तद्वत्वं दृष्टम ही पवित्रस्यापि पंचगव्यादेरपवित्र संसर्गात् तद्दोषेण दुष्टत्वम् इति आशंकामनुद्य उत्तरत्वेन श्लोकम् अवतारयति। परिपूर्णत्वेन सर्वात्मत्वे प्राप्तम, आत्मा परिपूर्ण है, सर्वात्म रूप है। तो आत्मनो देहादिगतेन कर्तृत्वादिना तद्वत्वम, देहादिगत जो भी कुछ पाप हो अथवा जो बाह्य जगत में कुछ भी मालिन्य है, वो सभी आत्मा को प्राप्त हो गया। तो आत्मा को सभी की प्राप्ति होने से आत्मा में तद्वत्वम हो जाएगा, आत्मा तद्वान हो जाएगा। तो आत्मा में जो जो जगत के दोष हैं, सारे दोष आत्मा में भी उपलब्ध हो गए। और दृष्टम ही, और देखा भी गया है क्या? पवित्रस्यापि पंचगव्यादेहे, पंचगव्य क्या क्या है? दुग्ध, घृत, दधि, गोमूत्र और गोबर। गोबर शब्द संस्कृत है कि वो संस्कृत में कोई शब्द नहीं? गोपुरुष ऐसे बोलते, मतलब वेद मंत्र में कहीं क्या शब्द प्रयोग करते हैं? सीधे पंचगव्य ही बोल के समाप्त कर देते हैं। ठीक है, देख लेंगे। लेकिन गोमय तो बाकी सभी गोमय ही है। जो जो गो का विकार है सब गंध, गोबर की गंध। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचगव्यादेह, ये जो पंचगव्य है मतलब यज्ञ यागादि में इसका बहुत उपयोग होता है। अपवित्र संसर्गात् तद्दोषेण दुष्टत्व,
पंचगव्य पवित्र है, लेकिन अपवित्र के साथ उसका संसर्ग हुआ तो वो पवित्र पंचगव्य भी अपवित्र हो जाएगा, मतलब उसके बाद उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसको फिर नूतन लेना पड़ेगा। तो परमात्मा भी ऐसा हो जाएगा, उसके साथ भी जो जो अनात्मा का संसर्ग होगा तो वो भी दूषित हो जाएगा। ये शंका है। इति शंकाम अनुद्य उत्तरत्वेन श्लोकम अवतारयति। उत्तर, उसका उत्तर देते हैं श्लोक के रूप में। एकस्यात्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोष संबंधे प्राप्त इदमुच्यते। एकस्य आत्मनः, आत्मा एक है और सभी देहों के साथ उसका संबंध होने से सर्वदेहात्मत्वे तद्दोष संबंधे प्राप्त, सभी का दोष आत्मा में प्राप्त हो जाएगा, तो इदम उच्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अयम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः। कौन्तेय शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। अथवा कौन्तेय अयम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। तो प्रश्न था, आत्मा को देहादि के दोष से कोई लेप होगा कि नहीं? तो कह दिया, शरीर में रहता हुआ भी न करोति न लिप्यते। ये हमारा स्वरूप हो गया। अहम पद लक्ष्यार्थ है कि मैं इस शरीर से या किसी भी शरीर के द्वारा किए हुए किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता। और पूर्व श्लोक में कह दिया, सारे कर्म कौन करता है? प्रकृति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। आत्मा अकर्ता है, तो न करोति और न लिप्यते, कोई किसी प्रकार से लेप नहीं होगा। पूर्व में अब थोड़ा इन 4-5 श्लोक का एक साथ विचार करते हैं। 27वें श्लोक में कहा, देखिए अगर आपको कंठस्थ है तो ठीक है, नहीं तो देखते रहिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति। तो वहाँ कहा समम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में एक है। तो भूत से जीव और बाकी जितने निर्जीव जो अचर है सभी को ले लेंगे। तो वहाँ वस्तु का परिच्छेद निषेध कर दिया कि आत्मा में वस्तु परिच्छेद नहीं है। इसके बाद का जो श्लोक था, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वर, वहाँ सर्वत्र कह के देश का परिच्छेद भी निकाल दिया कि सर्वत्र एक ही है वो। तो वस्तु परिच्छेद नहीं रहा, देश परिच्छेद नहीं। इस श्लोक में आत्मा को कैसा बताया है? अनादि अव्यय। तो काल परिच्छेद का भी यहाँ निषेध कर दिया। तो तीनों परिच्छेद रहित हो गया आत्मा। 27 में वस्तु परिच्छेद शून्यत्व, 28 में देश परिच्छेद शून्यत्व, 31 में काल परिच्छेद शून्य। मतलब ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि कहीं टीका में कुछ दिया है तो ही हम स्वतंत्र भी, जब हम इतना वेदांत पढ़ते रहते हैं दिन रात, तो विचार कर ही सकते हैं स्वतंत्र। ये एक प्रकार से हो गया। दूसरा त्रिविध भेद बताते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। इसका श्लोक याद है?
वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी। पत्र पुष्प फल ये स्वगत भेद के दृष्टांत है सब वृक्ष। और वृक्षांतरात सजातीय, अन्य वृक्ष से एक वृक्ष में सजातीय भेद है और शिलादि से विजातीय भेद। तो यहाँ ये जो 4-5 श्लोक है इसमें एक ही आत्मा है कह के सजातीय की निवृत्ति कर दी। क्योंकि अन्य अन्य दर्शन क्या मानते हैं? अनेक आत्मा मानते हैं, सभी चेतन हो। हम कहते हैं एक ही आत्मा है, इसलिए सजातीय भेद वहाँ नहीं। और 28वें श्लोक में 27-28 दोनों में एक ही आत्मा। 30वें श्लोक में मतलब जो पूर्व श्लोक था उसमें कह दिया कि भूत पृथक भाव नहीं है, सब एक में ही है। तो प्रकृति और जगत ये सब का पर्यवसान एक आत्मा में है, तो कोई विजातीय भेद नहीं रहा। अब रह गया कौन सा? स्वगत भेद, कि परमात्मा में ही कोई भेद रहेगा। तो यहाँ कह दिया वो अव्यय है। सावयव जो होगा, स्वगत भेद जिसमें होगा वो तो विनाशी होगा, ये अव्यय है, इसलिए सावयव नहीं, स्वगत भेद नहीं। तो त्रिविध भेद इसकी निवृत्ति, त्रिविध परिच्छेद शून्य, त्रिविध भेद शून्य। तो इस प्रकार से जितना आप चिंतन करोगे आपको ही लाभ होगा। ये अन्य तो कौन, अन्य वास्तव में इसमें एक जीववाद बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही चिंतन करो कि एक ही है, क्या है और ठीक है। अनादित्वात्, अनादि इसका समास विग्रह कैसे होगा? अविद्यमानो आदिर्यस्य स अनादि। निर्गुण आदि से क्या लेंगे? अविद्यमान आदिर्यस्य, आदि से कारण, आदि का अर्थ है कारण, जिसका कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ है ये कोई कार्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं। निर्गुण, निर्गुण का विग्रह समास का गुणा, निर्गता गुणा यस्मात्, जिससे सारे गुण। निर्गता हम कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई एक समय था जब सब गुण थे और फिर चले गए। गुण कभी थे ही नहीं आत्मा। अव्ययः अविद्यमानो व्ययो यस्य सः अव्ययः। और लिप्यते में धातु क्या होगी? लिप उपदेहे। लिप्यते में सार्वधातु के यप करके टितात्मने पदानाम तेरे लिप्यते। अनादित्वमेव साधयति, टीका में कहा अनादित्वमेव साधयति। अनादित्वात्, अनादेर भावो अनादित्वम, अनादि का भाव है अनादित्व। आदि ही कारणम, तद यस्य नास्ति तद अनादि, जिसका कोई कारण नहीं है। जिसका कोई कारण नहीं होगा वो अविनाशी होगा। जो मतलब जो कार्य नहीं है वो अविनाशी होगा। तथापि किं स्यात् इत्याशंक्य कार्यत्वकृत व्ययाभावः सिद्ध्यति इत्याह। कोई पूछ रहा है ठीक है अनादि है तो क्या हुआ, तो क्या सिद्ध होगा? तो कहते हैं कि कार्यत्वकृत व्ययाभाव, इससे क्या सिद्ध हुआ? कार्यत्वकृत व्यय, व्यय मतलब नाश, कार्य होने से जो नाश होता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये कार्य नहीं है। घटत्वकृत नाश इसमें नहीं होगा पुष्पों में। क्यों?
इसमें घटत तो नहीं है, इसलिए तो जहाँ कार्य तो नहीं है वहाँ कार्य को कृतनाश नहीं होगा। यदि आदिमत तत्स्वेन आत्मना व्येति। यद ही आदिमत, जो आदि वाला होगा, जो कारण वाला होगा, वही आत्मना स्वेन आत्मना व्येति, उसका स्वयं नाश हो जाएगा। अयंतु अनादित्वान निरवयव इति कृत्वा न व्येति। ये कैसा है? अनादि, अनादि होने से निरवयव, इसलिए सावयव नहीं है। सावयव नहीं, इससे स्वगत भेद नहीं है। देखो निषेध कर देते हैं भगवान। टीका में तथापि गुणापकर्ष द्वारको व्ययो भविष्यति नित्यः। गुणापकर्ष द्वारको, इसका समास विग्रह कैसे होगा? यस्य कस्य व्ययस्य। गुणानाम अपकर्ष गुणापकर्ष, फिर बहुव्रीहि करेंगे आगे। गुणापकर्ष द्वारम नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है द्वार। द्वारो यस्य व्ययस्य, सव्ययः गुणापकर्षक द्वारकः, गुणापकर्ष द्वारकः भविष्यति। कोई कहता है कि गुण के अपकर्ष से तो नाश हो सकता है, कर्म कार्यकृत नाश, कार्यत्व होने से नाश वो नहीं होगा क्योंकि कार्य नहीं। गुण के नाश से, गुण के अपकर्ष से, मतलब गुण कम हो ज़्यादा अधिक हो तो ऐसा नाश हो सकता है। नित्याः तथा निर्गुणत्वात् सगुणो ही गुणव्ययात् व्येति, अयं तु निर्गुणत्वात् न व्येति। जो सगुण होगा वो विनाशी होगा, ये व्याप्ति देती। यत्र यत्र सगुणत्वं तत्र तत्र विनाश्यत्वम अथवा अनित्यत्वम। जो सगुण है वो अनित्य है। तो मुझे मोक्ष चाहिए जो नित्य है, तो हमको क्या चाहिए? जो सगुण है वो कैसा है? विनाशी है, अनित्य है। तो इसलिए निर्गुण हमारा ध्येय हो। तो जो भी कुछ अगर प्राप्त होता है, अगर वो सगुण है तो छोड़ जाए। निर्गुणत्वात् न व्येति इति परमात्मा यम अव्ययः, अयम परमात्मा अव्ययः। टीका में निरवयवत्वाद् एव अवयवद्वारकस्य निर्गुणत्वाद् गुणद्वारकस्य च व्ययस्याभावेपि स्वभावतो व्ययः स्यादित्याशंक्य आह। अवयवद्वारकः समास विग्रह कैसे होगा यहाँ? अवयवो द्वारम, अवयवो द्वारम यस्य कस्य। अन्य पद क्या होगा इसमें? व्ययस्य। इसको ऐसे अन्वय कैसे करेंगे? निरवयवत्वात् एव अवयवद्वारकस्य व्ययस्य अभावे अपि। आगे निर्गुणत्वात् गुणद्वारकस्य च व्ययस्य अभावे अपि। तो अवयवद्वारकः व्यय, गुणद्वारकः व्यय, ये दोनों व्यय को दिखाते हैं। दोनों के लिए अन्य पद क्या है? व्यय। ये स्पष्ट हो गया। तो अवयव के नाश के द्वारा इसका नाश हो सकता है, लेकिन ये कैसा है? निरवयव है। इसलिए अवयव नाशेन अस्य नाशो न भवति। गुण के नाश से इसका नाश नहीं होगा क्योंकि ये निर्गुण है।
और कार्यत्व कृतव्यय का भी उसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य नहीं है, ये कार्य नहीं है, सावयव नहीं है, निर्गुण सावयव नहीं है, सगुण नहीं, इसलिए किसी प्रकार से इसका नाश नहीं होगा। परमात्मा अयम अव्ययः न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः। परमात्मनः स्वतः परतो वा व्ययाभावे फलितम आह। अब इसका स्वतः भी व्यय नहीं होगा, परतः भी नहीं होगा। तो स्वतः नाश हो सकता है, परतः नाश हो सकता है, कारण नाशात नाश हो सकता है। किसी भी वस्तु है उसका नाश ऐसे होगा, या तो स्वतः और परतः में कुछ कुछ हो सकते हैं। जैसे पुष्प या तो अपने आप नष्ट हो जाए, अथवा किसी ने कुछ नाश कर दिया, ऐसे हो सकता है। अथवा समझो ये पुष्प पेड़ में है कहीं, लेकिन उसको जो खाद वगैरह चाहिए, जल चाहिए, कुछ हवा पानी चाहिए, वो सब बंद हो गया। जैसे पुष्प मैंने मनुष्य के शरीर में घटा सकते हैं, भोजन पानी बंद कर देंगे तो कारण नाशात नाश है, क्योंकि इसका जो कारण है चलने का वो क्या है, यही है। मतलब हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म है तो जीवित रहेंगे, ये वो भी कारण है, लेकिन बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। 10 दिन भोजन नहीं करो तो क्या होगा, मतलब खड़े होने के भी सामर्थ्य नहीं हो, कुछ नहीं कर, सांस भी मुश्किल से चलेगी। तो कारण नाशात नाश है, ये भी होता है। तो आत्मा का किसी प्रकार से व्यय नहीं होने से फलितम क्या है, यतः एवं अतः शरीरस्थोपि शरीरेषु आत्मन उपलब्धिर्भवति। पहले यतः एवं अतः शरीरस्थोपि, शरीरस्थोपि कहा तो टीका में देखिए, ये ब्रह्म जो है वो शरीर में है कि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित है। उपनिषद ऐसा कहता है। तो स्वमहिम प्रतिष्ठस्य कथम शरीरस्थत्वम, जो अपने आप में स्थित है। ये शब्द छांदोग्य के 7वें अध्याय का है, 7:24 होगा शायद। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, वहाँ ये दिया स्वमहिम्नि प्रतिष्ठिता। ब्रह्म कहाँ है, बोले अपने में है, क्योंकि अन्य में तो दिखा नहीं सकते। तो शरीरस्थत्वम कथम, तो तत्राह शरीरेषु आत्मनः उपलब्धिर्भवति। आत्मा तो सर्वत्र है, लेकिन उपलब्ध कहाँ होगा, शरीर में। शरीर में कहाँ, अंतःकरण में, बुद्धौ। तो गुहायाम गुहायाम जब कहते हैं, बुद्धि में ही उपलब्ध होगा। और कैसे होगा, इदंत्वेन अहंत्वेन, अहम रूप से ही इसका भान होगा। आत्मनः उपलब्धिर्भवति, तो उपलब्धि द्वार है ये। इसी को कहा प्रवेश। परमात्मा ने प्रवेश इसीलिए किया, नहीं तो उपलब्ध कैसे होता। ये जो तटस्थ ईश्वरवादी हैं वो कहेंगे परमात्मा अन्य कहीं है, तो उपलब्ध कैसे होगा। अपनी अपरोक्ष उपलब्धि कराने के लिए परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। टीका में सर्वगतत्वेन सर्वात्मत्वेन च देहादौ स्थितोपि स्वतो देहाद्यात्मना वा न करोति कूटस्थत्वात् देहादेश कल्पितत्वात् इत्यर्थः। स्वतः वो सर्वगत है और सर्वात्म रूप है। सर्वात्मत्वेन च देहादौ स्थितः अपि, देहादि में स्थित होने पर भी स्वतो देहादि आत्मना वा न करोति, देहादि रूप से न करोति न लिप्यते। कूटस्थत्वात्, कूटस्थ है, जो कर्म करेगा वो कूटस्थ नहीं हो सकता, वो विकारी होगा।
ये सारी व्याप्तियां हैं वैसे, मतलब अन्यथा हो नहीं सकता कि आप जैसे न्याय वगैरह में कैसे मानते हैं, आत्मा करता भी है और वो कूटस्थ तो मानते ही नहीं, विकारी, जो विकारी होगा वो विनाशी होगा। फिर देहादेश से कल्पित, और देहादि जितने अनात्मा है ये सारे कल्पित है। शरीरस्थ उच्यते तथापि न करोति, तो शरीरस्थ ऐसा बताया जाता है लेकिन कर्म नहीं करता। कर्तृत्वाभावे भी भोक्तृत्वम स्यात्, ये सांख्य दर्शन आ गए। वो कहेंगे कर्तृत्व तो नहीं, ठीक है, लेकिन आत्मा कैसा मानते हैं, वो भोक्ता मानते हैं। मतलब ये कैसे संभव है उनका दर्शन में कि कर्म कोई करेगा, प्रकृति करेगी कर्म और फल मिलेगा। सुनने में ही अटपटा लगता है। ऐसा कभी जगत में देखा जाता है कि चैत्र ने कुछ कर्म किया और मैत्र को फल मिला? ऐसा कभी नहीं हो। मतलब जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमको लगता है कि दर्शन ऐसा कैसा, मतलब विद्वान थे, बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कुछ चूक अभी देखती है। पता नहीं उनका कुछ अपना समाधान होगा। मांडुक्य की कारिका में भगवान भाष्यकार ने उनके लिए ऐसा कहा है कि आप भी पुरुष को असंग मानते हो, केवल प्रकृति से जो संलग्न होता है, संग जिसका हो जाता, वही भोक्ता होगा। तो वास्तव में उनके दर्शन में भी आत्मा असंग ही होना चाहिए। भोक्तृत्व जो पुरुष में मानते हैं वो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति में रहकर ही भोग होगा। ये समाधान वहां भाष्यकार ने ऐसे दिया है। तो तत् अकरणात् एव तत्फलेन न लिप्यते, क्योंकि कर्म नहीं किया है इसलिए फल से लिप्त नहीं होगा। क्यों? तदेव उपपादयति, उसी का उपादन करते हैं। यो ही कर्ता स कर्म फले न लिप्यते, अयं तो अकर्ता अतो न फले न लिप्यते इत्यर्थ। जो कर्ता होगा वो फल से लिप्त होगा, जो कर्ता नहीं तो वो लिप्त नहीं होगा, न फले न लिप्यते इत्यर्थ। परस्य कर्तृत्वादेर अभावे कस्य तदिष्टम इति पृच्छति। ठीक है, परमात्मा कर्ता नहीं है, परस्य कर्तृत्वादेह अभाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तो कस्य तद इष्टम, किसका कर्तृत्व भोक्तृत्व है? किसी का तो होगा, ऐसे पूछते हैं। कब पुनर्देहेषु करोति लिप्यते च, देह में कौन करता है, कौन लिप्त होता है? यदि, टीका में, परस्माद् अन्यस्य कस्यचित् जीवस्य कर्तृत्वादि इति आशंकां अनुवदति। तो ठीक है, फिर परमात्मा से अन्य, परस्माद् अन्यस्य कस्यचित् जीवस्य, परमात्मा से भिन्न कोई जीव होगा, वही जीव करता है। आप क्या सिद्ध कर रहे हो? परमात्मा न करोति न लिप्यते। तो ठीक है, परमात्मा से भिन्न कोई करता हो, वो जो जीव होगा, वो जीव करोति लिप्यते। पूर्व में जब द्वितीय श्लोक का भाष्य चल रहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, वहाँ एक मत ऐसा दिया बताया था, क्षेत्र भिन्न है, क्षेत्रज्ञ असंसारी है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ परमात्मा असंसारी, ये तो प्रतिपादन चला, वो भी स्वीकार किया। क्षेत्र भिन्न है, क्षेत्रज्ञ असंसारी परमात्मा, मैं जीव संसारी, ऐसा एक मत कोई ऐसा मानते हैं। उस मत का भाष्यकार ने खंडन किया कि ये तो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लेकिन ये अपसद है, ये बिल्कुल निम्न कोटि के हैं। साधारणतः लौकिक बुद्धि ऐसी ही होती है कि एक जगत है, एक परमात्मा है और मैं
परमात्मा से भिन्न, अभी संसारी हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, मैं बहुत साधन करूँगा, साधन करते करते क्या हो जाएगा, एक दिन मुक्त हो जाऊँगा। बोले ये गलत दर्शन है। मतलब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसा होते होते एक दिन में मुक्त हो जाऊँगा। तो वेदांत कहता है कि पहले आप इस विचार को छोड़ दो कि एक दिन में मुक्त हो जाऊँगा। आप ये समझ लो कि आप अभी परमात्मा स्वरूप हो, मुक्त हो। अविद्या के कारण बंधन है, अविद्या के कारण दुख है। उस अविद्या की निवृत्ति के लिए साधन है। और अगर श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है तो कर्मयोग करो, थोड़ा उपासना करो, मन को एकाग्र करो। विक्षिप्त है, ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ा कुछ कर्मयोग करो तो वैराग्य बढ़ेगा। ये इसके लिए है। लेकिन दर्शन नहीं बदलना है कि क्षेत्र अलग, क्षेत्रज्ञ अलग और मैं अलग। तो दिन रात इसी का विचार करते रहना। जिनको ये मतलब हमको ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो अभी जीव हूँ, परमात्मा तो अलग है, मुझे कोई, रोज़ सुबह उठ के आप जैसे अपना जप करते हो या जो करते हो, उसमें एक तो ये जप करना ही है आपको, क्या कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ और क्षेत्रज्ञ असंसारी है। भ्रांति से मैं ये मानता हूँ कि मैं संसारी हूँ। वो भ्रांति की निवृत्ति ये मेरा साध्य है। नहीं तो वेदांत पढ़ते रहेंगे और इस भ्रांति को भी बनाए रखेंगे। ऐसा संभव है, करते हैं ना, लेकिन यही होता है। तो 10 साल 15 साल वेदांत पढ़ने के बाद भी अगर उनको पूछो, वो यही कहेंगे मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए वो भाष्य जो है ना, भगवान भाष्यकार ने इसीलिए दिया। ये ऐसी गंभीर भ्रांति है और नस नस में घुसी हुई है कि नहीं? हाँ, इसी को निकालना है। इतना अध्ययन का प्रयोजन नहीं तो भगवान भाष्यकार क्यों इतना सब लिखते? ये सब भ्रांतियों को लेकर फिर हम पढ़ते रहते हैं, कहते हैं हमने ये कंठस्थ कर लिया वो, लेकिन वो भ्रांति वैसी की वैसी बनी रहती है। तो इसी की निवृत्ति अगर ठीक से हो जाए तो बाकी कार्य सरल है। दिन रात ये चिंतन पहले हो कि ऐसा मत, ऐसा दर्शन ही न हो मेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं